हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ्स। हम लोग चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट, आप देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू सर्किल आपके पास दिए हुए हैं, एक की रेडियस है 8 सेंटीमीटर, दूसरे के 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको ऐसा सर्किल, एक ऐसे सर्किल की रेडियस बतानी है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों सर्किलों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। ठीक है, ठीक है। एक सर्किल 8 सेंटीमीटर रेडियस का है, दूसरा सर्किल 6 सेंटीमीटर रेडियस का है। हमको एक ऐसे सर्किल की रेडियस चाहिए जिसका एरिया इन दोनों सर्किल्स के एरिया के प्लस के बराबर हो, योग के बराबर हो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो चलिए मैं देख लेता हूं। एक सर्किल आपका ये है डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एक सर्किल ये है, इसकी रेडियस आपको मालूम है, फॉर एग्जांपल 8 सेंटीमीटर माना ये रेडियस है इसकी। और दूसरा सर्किल है, मैं कहता हूं इसकी रेडियस है फॉर एग्जांपल 6 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक ऐसे सर्किल की रेडियस बतानी है जिसका एरिया इन दोनों सर्किल के एरिया के योग के बराबर हो। तो पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं इस सर्किल का, फिर इस सर्किल का एरिया निकाल लेते हैं, दोनों एरिया को प्लस कर लेते हैं। ठीक है, इस सर्किल का, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, दोनों क्षेत्रफलों का योग कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखिए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ ए सर्किल, एरिया ऑफ ए सर्किल हैविंग रेडियस 8 सेंटीमीटर। यदि मैं इस एरिया को A1 से मानूं, एक ऐसा वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, एक ऐसे सर्किल का एरिया जिसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर हो, तो रेडियस का फॉर्मूला आप जानते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है डियर स्टूडेंट। तो एरिया को मैं A1 से दिखा रहा हूं, तो पाई रहने दीजिए, पाई को वैल्यू में रखते हैं, पाई इंटू आर स्क्वायर, आपको रेडियस दी हुई है 8, ये हो जाएगा 8 स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। एरिया है तो वर्ग सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट हो जाएगी। ठीक हो गया। अब दूसरा सर्किल जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, उसका एरिया निकालते हैं। ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए सर्किल, एरिया ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक ऐसा सर्किल जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, यदि मैं उस एरिया को A2 से दिखाऊंगा, तो फॉर्मूला आप जानते हैं कि सर्किल का एरिया किस फॉर्मूले से दिया जाता है,
एरिया ऑफ ए सर्किल इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर वेयर आर इज द रेडियस। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से देते हैं। अब आप देखिए A2 कितना हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू पाई इंटू आर, आर मतलब रेडियस, दूसरे सर्किल की रेडियस है 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस वाले सर्किल की रेडियस हो गई 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस वाले सर्किल का एरिया हो गया ये, इस वाले सर्किल का एरिया हो गया 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस रेडियस के सर्किल का एरिया हो गया 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों के एरिया को प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग, सम ऑफ द एरियाज ऑफ these two circles कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ये जो दो सर्किल हैं जिनकी रेडियस ये है, इन दोनों एरियाज को मैं प्लस कर रहा हूं, तो आप लिख दीजिए A1 प्लस A2 एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, A1 है 64 पाई प्लस A2 है 36 पाई, तो ये हो गया आपके पास 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया और इसका एरिया मैंने प्लस कर दिया, वो 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट, इसके बाद हमको उस सर्किल का रेडियस चाहिए। ठीक है, उस सर्किल का रेडियस चाहिए जिसका एरिया कितना हो, इसके बराबर। ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या चाहिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग हो, अर्थात 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए वो निकाल लेते हैं। अब मैं लिख लेता हूं, माना उस वृत्त की त्रिज्या R सेंटीमीटर है, जिसका क्षेत्रफल 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इन दो सर्किल के एरिया का प्लस। ठीक है, तो 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर वाला एक सर्किल है जिसका रेडियस क्या है, R है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ दिस सर्किल, लेट आई डिनोट इट बाय A, देन इट विल बी पाई R स्क्वायर। ठीक हो गया, एरिया ऑफ दिस सर्किल, इस सर्किल का एरिया मैंने क्या मान रखा है, इन दोनों सर्किल के एरिया का सम, और जोड़ कितना है 100 पाई। तो ये वाला एरिया जिसके रेडियस, ये वाला सर्किल जिसके रेडियस R है, उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हुआ, और मैं कह रहा हूं कि ये एरिया इसके इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 पाई। तो पाई से पाई कट गया, दिस इंप्लाइज दैट R square is equal to 100. This implies that R is equal to 10. 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो रेडियस क्या हो जाएगी उस वृत्त की, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का वृत्त वो वृत्त है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ दैट सर्किल। ठीक है,
उस वृत्त का क्षेत्रफल, उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, भाई इस रूप में करना है। सिंपल क्वेश्चन था। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था वो भी इसी रूप का था। वो सर्कमफेरेंस रिलेटेड क्वेश्चन था, परिधि पर निर्भर प्रश्न था। ठीक है, तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। आइए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। इस क्वेश्चन को मैं बुक से रीड कर लेता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, आप अपनी बुक से देखेंगे। आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित हैं, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिगर 20.3 depicts an archery target marked with its 5 scoring regions from the centers outward as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter and each of the other band is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring region. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए, ये कोई आर्चरी का टारगेट है, तीरंदाजी होती है ना, ये गेम है। ठीक है, दूर से तीर का निशान लगाना है। यहाँ ये सबसे अंदर का सर्किल है, फिर उससे बाहर का सर्किल है, उससे बाहर का सर्किल है, उससे बाहर का सर्किल है, उससे बाहर का सर्किल है। ये सबसे जो अंदर वाले गोल्ड का है, गोल्ड कलर से है ये बना हुआ। ठीक है, गोल्ड कलर से इसमें कलर किया हुआ है। इसके बाहर का जो ये है, ये वाला सर्किल ये रेड कलर का है। इसके बाहर का सर्किल ब्लू कलर का है। इसके बाहर का सर्किल ब्लैक कलर का है। और सबसे बाहर का सर्किल ये व्हाइट कलर का है। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब दूर से इसको निशाना बनाना है, हिट करना है। तो यहाँ लगे, यहाँ लगे, यहाँ लगे, कहीं लगे। ठीक है, ऐसा तो करते हैं जो तीरंदाज होते हैं, जो निशानेबाज होते हैं, वो इसी टाइप से एक आर्चरी का टारगेट है, उस दूर से उस पर प्रैक्टिस करते हैं। ओलंपिक का भी गेम है। ठीक हो गया। अब दिया हुआ एक्चुअली क्या है, स्कोर मिलेंगे, यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, यहाँ तीर लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, कहीं लगेगा। पर हमारा काम यहाँ पर यह है, मैथ्स वाले को क्या काम दिया हुआ है कि इस गोल्ड वाले सर्किल का एरिया निकालिए। ये जो गोल्ड वाला है ना अंदर, ये वाला क्षेत्रफल जो है, ये जो वृत्त है जिसके अंदर गोल्ड लिखा हुआ है, ये सुनहरे रंग का है, इसका एरिया निकालिए। उसके बाहर जो रेड कलर का है, लाल रंग का है, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। उसके बाहर का जो कलर है वो ब्लू कलर का है, नीले रंग का है, उसका भी क्षेत्रफल निकालना है। जो ब्लैक कलर का उसके बाहर, ये ब्लैक कलर का है इधर, ठीक है, उसका भी क्षेत्रफल निकालना है। और सबसे बाहर है व्हाइट कलर का, इसका भी एरिया निकालना है। हमारे पास एरिया निकालने का काम है। ठीक हो गया। अब जो आपके पास दिया हुआ है कि जो गोल्ड वाला है, ठीक है, इसका व्यास कितना है, इसका व्यास दे रखा है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, गोल्ड, ठीक है डियर स्टूडेंट, गोल्ड अंक वाले गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? या तो दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ आपके पास डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर। डायमीटर ऑफ गोल्ड
डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन, ऐसा लिख सकता हूं। गोल्ड रीजन का डायमीटर कितना है? 21 सेंटीमीटर। इसका व्यास आप जानते हैं, डायमीटर व्यास, ठीक है। और व्यास का आधा होता है त्रिज्या। रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर, तो रेडियस निकाल लीजिए। रेडियस कितना हो जाएगा? त्रिज्या आप जानते हैं डियर स्टूडेंट, त्रिज्या होती है, रेडियस होती है डायमीटर बाई 2, ठीक है। व्यास बटे 2, डायमीटर बाई 2 इज रेडियस। ये है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया निकाल लीजिए। ये जो गोल्ड रीजन है इसका आप एरिया निकाल लीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। तो अब मैं निकाल लेता हूं एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, गोल्ड रीजन का क्षेत्रफल, गोल्ड रीजन का क्षेत्रफल। तो डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहां पर एक्चुअली ये रीजन किस रूप में? सर्कुलर है, वृत्ताकार है ना। और वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 होती है। आर स्क्वायर, आर मतलब रेडियस, आर स्क्वायर मतलब रेडियस इंटू रेडियस। रेडियस को रेडियस से मल्टीप्लाई करिए तो रेडियस स्क्वायर बनता है। तो रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई करिए, 10.5 इंटू 10.5, ठीक है। काट लीजिए इसको 7 से, 7 1 जा 7, 3 बच गया, डेसिमल लगा लीजिए 5 35, 7 5 जा 35, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 22 इंटू 10.5 इंटू 1.5 का, इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट तो ये आएगा 346.5। आप मल्टीप्लाई कर लेना, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके इससे मल्टीप्लाई कर लेना, फिर इसके इससे मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक हो। मल्टीप्लाई तो आप आसानी से कर लेंगे। इसके मल्टीप्लाई से करिए, इसके मल्टीप्लाई से करिए, इतना आ जाएगा आपका, ठीक है। तो गोल्ड वाला जो रीजन है उसका एरिया आपका निकल गया। अब मुझे रेड वाले रीजन का एरिया निकालना है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया यहाँ पर कि रेड वाला जो रीजन है वो केवल इस गोल्ड के बाहर का है। केवल इतना वाला रीजन है रेड, केवल इतना वाला रीजन क्या है? रेड है। ये वाला रीजन रेड है। तो इसका एरिया इसी का कैसे निकालेंगे? तो इसका तरीका ये है कि पहले पूरे का एरिया निकालेंगे, ठीक है। सेंटर से इस पूरे को रेडियस मान करके और उसमें से कौन सा एरिया हटाइए, कौन सा एरिया माइनस कर लीजिए? गोल्ड वाले रीजन का। पहले पूरे का निकाल दिया, ठीक है। उसमें से गोल्ड वाला रीजन को माइनस कर लीजिए तो केवल किसका निकलेगा? तो केवल रेड रीजन का क्षेत्रफल निकलेगा। आया ना समझ में? क्योंकि रेड वाला क्षेत्र कितना है? इतना है, केवल बाहरी बाहर है। तो पहले पूरे का निकालिए, यहां से यहां रेडियस बन जाएगी, पूरे इसका निकालिए गोल्ड सहित, और इसमें गोल्ड का एरिया, गोल्ड वाले रीजन का एरिया माइनस कर लीजिए तो हमारे पास रेड रीजन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो गोल्ड सहित, गोल्ड रीजन सहित रेड रीजन की रेडियस, रेड रीजन की त्रिज्या, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिए। रेडियस ऑफ रेड रीजन इंक्लूडिंग गोल्ड रीजन, ठीक है। एरिया ऑफ रेड रीजन इंक्लूडिंग गोल्ड रीजन, ठीक है। रेड रीजन का एरिया, उसके अंदर गोल्ड रीजन भी है, तो यहां पर त्रिज्या कितने हो जाएगी? रेडियस कितना बन जाएगा? रेडियस त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ऐसे रीजन की त्रिज्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट 10.5 रेडियस को थी किसकी?
गोल्ड रीजन की रेडियस कितनी थी 10.5 प्लस आपको दिया हुआ है कि प्रत्येक पट्टी ये जो है रेड वाली हो चाहे ब्लू वाली हो चाहे ब्लैक वाली हो चाहे व्हाइट वाली हो, इसकी थिकनेस कितनी है? प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, यह आपको दिया हुआ है। ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। आप समझ रहे हैं कि ये अपने आप में 10.5 है, इतना ये अपने आप में कितना है 10.5, इसकी चौड़ाई कितनी है 10.5, इसकी थिकनेस कितनी है 10.5, ठीक है, ये सब 10.5 है। तो अब आप देखो रेडियस कितनी बन जाएगी, गोल्ड की रेडियस प्लस ये बाहर की थिकनेस। तो गोल्ड की रेडियस 10.5, तो गोल्ड रीजन की रेडियस है, और इसकी थिकनेस किसकी, रेड वाले की थिकनेस है, रेड वाले की चौड़ाई कितनी है, ये भी 10.5 ही है, तो ये हो गया 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एरिया निकाल लीजिए। ऐसी स्थिति में एरिया कितना हो जाएगा, एरिया आप निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर, किसका एरिया निकाल रहा हूं, गोल्ड रीजन, एरिया ऑफ रेड रीजन इंक्लूडिंग गोल्ड रीजन, गोल्ड रीजन सहित रेड रीजन की, यहां पर मैंने त्रिज्या लिखा हुआ है, तो चलो फिलहाल इसको रेडियस लिख दीजिए। अब मैं एरिया निकालता हूं, किसका, एरिया ऑफ रेड रीजन इंक्लूडिंग गोल्ड रीजन, ठीक है, एरिया ऑफ रेड रीजन इंक्लूडिंग गोल्ड रीजन। तो एरिया किस किस का ले रहा हूं मैं, गोल्ड प्लस रेड, दोनों का, क्योंकि दोनों के मुझे रेडियस मिल गई, यहां से लेकर के यहां तक की त्रिज्या कितनी है 21, तो ये मिल गया आपके पास पाई मीन्स 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है डियर स्टूडेंट। आर स्क्वायर आपका कितना हुआ, आर स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21, तो 7 3 21, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए डियर स्टूडेंट इसको, ये हो जाएगा 22 इंटू, ये हो जाएगा 63, ये हो गया 3186, ठीक है, 3186, ठीक है डियर स्टूडेंट, आ रहा समझ में आपको, ठीक है। 63 से आप 22 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो कितना हो जाएगा आप देखिए 66, गलत प्लस कर दिया, इसको ठीक से कर लीजिए, 6 8, ये आ गया 1386 हो गया डियर स्टूडेंट, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इस पूरे रीजन का, किस पूरे रीजन का, रेड वेयर गोल्ड भी, पूरे का एरिया इतना निकल गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब केवल यदि आप रेड रीजन का एरिया निकालना चाहते हैं, लाल क्षेत्र का एरिया निकालना चाहते हैं, तो उसमें गोल्ड को माइनस कर लीजिए, ठीक है। एरिया ऑफ रेड रीजन, ठीक है, लाल क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है ना। गोल्ड प्रत्येक व्यास इतना है प्रत्येक पट्टी, ठीक है ना। तो लाल क्षेत्र का क्षेत्रफल लिख दीजिए, लाल क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, दिस एरिया 1386 माइनस, ये तो किसका एरिया हुआ, गोल्ड प्लस इस रेड का, उसमें से गोल्ड वाले एरिया को माइनस कर लीजिए, तो गोल्ड वाले एरिया पर कितना रखा है, गोल्ड वाला एरिया रखा है 346.5, तो आप माइनस कर लीजिए, ये कितना हो गया, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, इसमें से मैंने 346.5 को माइनस कर लिया, डेसिमल लगा लीजिए 5 9, ठीक है 3,
ठीक है ना, 15, 6, 9, और ये हो जाएगा आपका 7 में से 4 गया 3, और ये हो गया आपका 0, और ये हो गया 1। ये हो गया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया डियर स्टूडेंट। ठीक हो गया। अब आप देखो, अब मुझे किसका एरिया चाहिए। अब यहां मैं इस एरिया को लिखता जाता हूं, गोल्ड एरिया, गोल्ड रीजन का एरिया कितना हो रहा है, गोल्ड रीजन का एरिया यहां लिख देता हूं क्योंकि मैं इसको वाइट करूंगा। उसके बाद ये आ रहा है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो आपके पास रेड रीजन का एरिया निकला, रेड रीजन का एरिया कितना निकल रहा है, दैट इज 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब मैं किस एरिया पे जाऊंगा, रेड के बाद में जाऊंगा ब्लू पे। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए इस रूप में इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से करें आप। एक बार ठीक से समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चन फिर आप आसानी से कर लेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, एरिया ऑफ ब्लू रीजन, एरिया ऑफ ब्लू रीजन, नीले क्षेत्र का क्षेत्रफल, नीले क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना निकलेगा। अब नीला जो रीजन बनेगा, नीला वाला ये वाला है ना ये, तो यदि मैं ये करूं कि पूरा क्षेत्र देख लूं, ये पूरी रेडियस ले लूं, सेंटर से लेकर के यहां तक रेडियस बन गई किसकी, नीले वाले की। ठीक है, पूरा एरिया निकाल लूं और उसमें से ये अंदर वाला माइनस कर लूं, किसका, ये जो रेड वाला पूरा निकाला था ना, ये कौन सा वाला, ये वाला माइनस कर लेते हैं। इस पूरे एरिया में से यदि ये अंदर का माइनस हो जाए तो मेरे पास केवल किसका एरिया निकलेगा, ब्लू वाला एरिया निकलेगा। ठीक है, एरिया ऑफ द ब्लू रीजन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ गोल्ड, एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन included area of the region included red plus पहले गोल्ड लिख दीजिए, गोल्ड प्लस रेड प्लस कौन सा, ब्लू, माइनस एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड रीजन। आप समझ गए स्टूडेंट। ठीक है, एरिया ऑफ ब्लू रीजन, नीले क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो किस किस का क्षेत्रफल, गोल्ड का, रेड का, ब्लू का। गोल्ड अंदर वाला, उसके बाहर रेड, उसके बाहर ब्लू, ये पूरा एरिया माइनस किसका एरिया माइनस कर लूंगा, गोल्ड और रेड के एरिया को माइनस कर लूंगा। ये गोल्ड का है, रेड का है, इतना माइनस हो जाएगा तो केवल हमारे पास ब्लू वाला एरिया निकलेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आप देखिए, पाई आर स्क्वायर। अब उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी जो रेडियस बनेगी इस वाले रीजन की, जिसमें गोल्ड भी है, जिसमें रेड भी है, जिसमें ब्लू भी है, यहां से यहां तक रेडियस कितनी बनेगी, गोल्ड वाली रेडियस कितनी है 10.5 प्लस ये वाला थिकनेस कितनी है 10.5, ये तो दिया हुआ है आपको, प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर वाइड है, चौड़ी है,
और रेड वाली भी ये जो ब्लू वाली ये भी 10.5 है, 10.5 इसका स्क्वायर माइनस उसमें से किसका एरिया, गोल्ड और रेड रीजन का एरिया, गोल्ड और रेड रीजन का एरिया आपके पास ही आ रखा है 1368 आ रखा है। इतना उसमें माइनस करेंगे, ठीक है। अब सिंपल कैलकुलेशन करना है आपको। अब आप देखिए कितना होगा, इस रूप में डियर स्टूडेंट क्वेश्चन करने हैं, आपकी समझ में आ जा रहा होगा, ठीक है। तो चलिए ये कितना होगा, दिस इज इक्वल टू पाई इंटू, देखो ये हो गया 21, 10.5 10.5 21 और 10 31.5 इंटू 31.5 माइनस 1386, तो इसको लिख दीजिए 22/7 इंटू 31.5 माइनस ये हो गया, ठीक है। आप काट लीजिए 7 से, 7 4 जा 28, 3 बचेगा, ठीक है 35, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, ठीक है 3 हो गया 35, 7 5 जा 35, तो ये कितना हो गया 22 इंटू 4.5 इंटू 31.5 माइनस 1386। अब इस सब मल्टीप्लाई कर लीजिए डियर स्टूडेंट, पहले इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 22 इंटू 4.5 इंटू 31.5 इन सबका एरिया निकल जाएगा 3118.5 माइनस 1386 माना करीब लेते हैं। चलिए 4.5 और 22 का मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कितना हो गया, डेसिमल आपका यहां लग जाएगा, फिर 99 से किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 31.5 इंटू 99, ये आ गया स्टूडेंट 3118.5 माइनस दिस, ठीक है। अब माइनस कर लीजिए, इसमें से कितना माइनस करना है 1386.0 को माइनस कर लीजिए 0.5237 और 1, ये हो गया 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। केवल जो ब्लू रीजन है आपका उसका एरिया आ गया 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप देखिए ब्लू रीजन जो है, ब्लू रीजन आर फॉर रीजन, इसका क्षेत्रफल हो गया 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसी रूप में ब्लैक का भी निकालेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। ब्लैक का कैसे निकलेगा, आप देखो ब्लैक का निकलेगा, पहले तो पूरे का निकाल लो आप, ये अभी रेडियस और ऊपर चली जाएगी, देखिए इसमें 10.5 और जुड़ जाएगा, 10.5 रेडियस बोल्ट की है, 10.5 ही थिकनेस है, 10.5 ही थिकनेस है, 10.5 ही थिकनेस है, तो ये पूरी रेडियस बन जाएगी किसकी, ब्लैक वाले की, पूरा मतलब ब्लैक प्लस ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड, पूरा रीजन आ जाएगा इसमें, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इस पूरे का एरिया, इस पूरे रीजन का एरिया माइनस उसमें से इतने वाले रीजन का एरिया माइनस कर लेंगे, किस किस का, ब्लू का, रेड का और गोल्ड का माइनस कर लेंगे, तो केवल बाहर का निकल जाएगा जो कि ब्लैक वाला रीजन है, ठीक है। अब आप देखो, इसको देखो, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, ठीक है डियर स्टूडेंट, एरिया ऑफ
ब्लैक रीजन, केवल ब्लैक रीजन का चाहिए। वैसे तो ब्लैक रीजन केवल कितना है, केवल ये बाहरी बाहर है ब्लैक रीजन, ये केवल बाहरी बाहर है ब्लैक रीजन, 10.5 थिकनेस इसकी विड्थ। परंतु सीधी सीधी इसका नहीं निकलेगा, पहले पूरे का निकलेगा, उसमें से इतने वाले का माइनस हो जाएगा तो फिर भारी बाहर का निकलेगा। ठीक है, तो पहले रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस ऑफ ब्लैक रीजन, included gold plus red plus gold plus red plus blue। ठीक है, ब्लैक रीजन का रेडियस, ब्लैक रीजन की त्रिज्या कैसे निकलेगा, इन सब के इसकी रेडियस प्लस इसकी थिकनेस प्लस इसकी थिकनेस और ब्लैक रीजन की भी थिकनेस, तो कितना हो जाएगा, गोल्ड की रेडियस है 10.5 प्लस रेड की थिकनेस है 10.5 प्लस ब्लू की थिकनेस है 10.5 प्लस और ब्लैक की थिकनेस है 10.5। ये भी 10.5 है, ये भी 10.5 है, ये भी 10.5 है, ये भी 10.5 है, कितना निकल गया, अभी कितना हो गया, 10 20 30 40 42 हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर हो गया। मतलब कहने का मतलब हुआ कि इस पूरे रीजन का एरिया निकालने के लिए मेरे पास रेडियस आ गया। ठीक हो गया। अब एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन का क्षेत्रफल, ब्लैक रीजन का क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा डियर स्टूडेंट, ब्लैक रीजन का क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ब्लैक रीजन इंक्लूडेड, ठीक है, ध्यान से समझिए इसको, इंक्लूडेड gold plus red plus blue minus area of gold plus red plus blue region। ठीक है, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन किसका एरिया, किसका क्षेत्रफल, गोल्ड का, ठीक है, गोल्ड का क्षेत्रफल प्लस रेड का क्षेत्रफल प्लस ब्लू का क्षेत्रफल प्लस ब्लैक का क्षेत्रफल, पूरा एरिया। तो दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया, मतलब इसको यदि मैं रेडियस मान लूंगा, उस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दूंगा तो मुझे पूरे अंदर का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये निकलेगा पाई इंटू आर स्क्वायर, वो रेडियस आ रही थी 42, तो 42 स्क्वायर माइनस ये जो अंदर का एरिया है किसका, ब्लू का, रेड का और गोल्ड का, वो यहां पर मेरे पास निकला हुआ है कितना, 3118.5 ये निकला हुआ है, ये मैंने मिटाया नहीं इसलिए 3118.5 ये हमारे पास आया हुआ है स्टूडेंट। और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप देखिए सिंपल कैलकुलेशन है, दैट इज इक्वल टू पाई मीन्स 22/7 इंटू 42 माइनस 3118.5, तो 22 इंटू 60 से 42, ठीक हो गया, 6 इंटू 42 माइनस 18.5 मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले 6 के साथ 22 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर देखिए 132 आ जाएगा,
ठीक हो गया। और इसमें 42 का और मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा ये, आई थिंक 5544। ठीक है डियर स्टूडेंट, 5544 आ गए। तो दिस इज इक्वल टू 5544 माइनस 3118 माइनस 5। ये जो एरिया हुआ पूरा, ये सब ब्लैक वाले मिला के ये पूरा एरिया माइनस इतना एरिया, दिस माइनस दिस, हम माइनस कर लीजिए डियर स्टूडेंट इसको। इसमें से आप माइनस कर लेंगे 3118.5 को माइनस कर लीजिए तो आप देखिए 5 डेसिमल 5, ठीक है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, 1425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1000, ठीक है, कितना हो रहा है डियर स्टूडेंट? ठीक से माइनस मैंने ठीक से कर लिया, माइनस ठीक से नहीं हुआ। 10 में से 5 गया 5, 13 में से 5 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4 और 5 में से 3 गया 2। तो ये आ गया आपके पास इतना 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो केवल ये ब्लैक ही ब्लैक है बाहर का, ये इतने का एरिया निकल गया। इतने का एरिया मैंने कैसे निकाला? मैंने पहले इस पूरे का एरिया निकाला, और पूरा कैसा है? सर्कुलर है, वृत्तीय है, तो इसकी मैंने रेडियस निकाली, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो पूरा क्षेत्रफल निकाल दिया। और उसमें से किसका क्षेत्रफल माइनस कर दिया? इतने वाले का, गोल्ड वाला प्लस रेड वाला और ब्लू वाला, इतना माइनस कर दिया तो केवल किस किस का निकल गया? ब्लैक वाले रीजन का क्षेत्रफल निकल गया। यहां पर आप लिख दीजिए ब्लैक रीजन आपके पास इसका एरिया हो गया 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2425.5 स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अभी लास्ट रीजन का एरिया रहा हुआ व्हाइट वाला। इस व्हाइट वाले रीजन का एरिया आप कैसे निकालेंगे? व्हाइट वाले रीजन का एरिया निकालने के लिए, व्हाइट तो केवल बाहर ही बाहर है, व्हाइट तो केवल यहां है, तो केवल इतने का एरिया नहीं निकलेगा। इतने का एरिया निकालने के लिए पहले पूरे का एरिया निकालिए। इस पूरे को रेडियस माने, इस पूरे को यहां से लेकर के यहां तक, जब ये पूरा रेडियस हो जाएगा तो पूरा क्षेत्रफल निकालिए, सारे अंदर का आ जाएगा। उसमें से इतना एरिया माइनस कर लीजिए इतने अंदर का, ठीक है, तो केवल आपका कौन सा निकल जाएगा? व्हाइट रीजन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए व्हाइट रीजन की त्रिज्या, ठीक है, जो व्हाइट वाला रीजन है उसकी त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या मतलब यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, रेडियस ऑफ व्हाइट रीजन इंक्लूडिंग, उसमें और कौन सम्मिलित है? इस व्हाइट वाला रीजन की रेडियस निकालने के लिए इसके रेडियस प्लस इसके रेडियस प्लस इसके रेडियस प्लस इसके रेडियस प्लस इसके रेडियस, रेडियस को नहीं कहेंगे, ये रेडियस प्लस ए थिकनेस प्लस ए थिकनेस प्लस ए थिकनेस प्लस ए थिकनेस, ठीक है। व्हाइट रीजन का रेडियस कैसे निकलेगा? रेडियस ऑफ व्हाइट रीजन इंक्लूडेड लिख देता हूं, जिसमें सम्मिलित है कौन कौन? गोल्ड प्लस, गोल्ड के बाद है रेड, रेड के बाद है ब्लू, ब्लू के बाद है ब्लैक, ये सब उसमें सम्मिलित है। इतनी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? यहां पर यदि आर मानूंगा तो ये 10.5 है, 10.5 प्लस ये भी थिकनेस 10.5, 10.5, 10.5, 10.5, 4 बार हो जाएगा। 10.5 प्लस 10.5 प्लस
10.5 प्लस 10.5, तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा, दिस होल इज, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये तो आपका 42 आया था, 42 में से 10 और प्लस कर लीजिए तो 52.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ जाएगा 52.5 सेंटीमीटर हो गया डियर स्टूडेंट। मतलब यहां से यहां की रेडियस निकल गई, वो निकल गई 52.5 सेंटीमीटर, क्योंकि गोल्ड की रेडियस 10.5 है, ये जो मोटाई है, ये जो चौड़ाई है 10.5 10.5 10.5 10.5, तो पूरी इसकी रेडियस हो जाएगी आपकी 52.5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया ऑफ किसका? व्हाइट रीजन। ठीक है, व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल लिख दीजिए, व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? ये हो जाएगा आपके पास एरिया ऑफ व्हाइट रीजन, एरिया ऑफ व्हाइट रीजन इंक्लूडेड विथ, किसको सम्मिलित कर दूंगा? ठीक है, इंक्लूडेड विथ कौन कौन आ जाएगा उसमें? केवल आप किसका एरिया निकालना चाहते हैं? एरिया ऑफ व्हाइट रीजन इंक्लूडेड विथ, इसका एरिया सहित इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका। ठीक है, विथ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक। ठीक है, इन सबका एरिया माइनस एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल माइनस इसका 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 एरिया, इतना माइनस हो जाएगा, ये वाला एरिया माइनस होगा ये वाला, तो केवल बाहरी बाहर का निकल जाएगा। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे। तो आप देखिए पूरा एरिया कैसे निकलेगा, इतना रेडियस के सर्किल का एरिया कैसे निकलेगा? पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस है उसकी ये 52.5 इंटू 52.5 पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस ये है, पाई इंटू आर माइनस, अब ये जो क्षेत्रफल है तो पूरे का है, पर मुझे पूरे का नहीं चाहिए, मुझे बाहर का चाहिए, व्हाइट वाला, उसमें से इतना माइनस हो जाएगा और इतना एरिया मेरे ये आया हुआ है माइनस 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया हुआ है 5544, ये वाला एरिया किसका? गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक, ये पूरा एरिया आपका ये आया हुआ है, इतना मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास केवल कौन सा एरिया आ जाएगा? व्हाइट रीजन का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, अब सिंपल कैलकुलेशन करिए डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब कैलकुलेशन आप कर लीजिए तो रिजल्ट आपको निकल जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, पर इसमें तरीके अलग अलग नहीं है, एक ही प्रकार का तरीका है। ठीक है, आप देखिए डियर स्टूडेंट, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। आप देखिए कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू 52.5 इंटू 52.5 माइनस इतना एरिया। अब आप कैंसिल करिए, 7.5 हो गया। ठीक है, 7 से 49 3 35 हो गया, 7 से 35, ये हो गया 22 इंटू 52.5 इंटू 7.5 माइनस 5544। ठीक है,
अब इसका और इसका पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7.5 का मल्टीप्लाई 22 के साथ, तो देखो डियर स्टूडेंट कितना आया, ये आ गया 165। इसका और इसका मल्टीप्लाई 165, उसको 52.5 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 2, कितना आ जाएगा ये, ये आ गया स्टेप, ठीक है। 8662.5, 8662.5 माइनस 5540, इसमें से माइनस कर लीजिए, इसके नीचे लिख दीजिए, यहीं पर कर लेते हैं 5544.0 कर लीजिए, ये आपका 5 हो जाएगा, पॉइंट आ गया 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, ये आ गया 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो व्हाइट रीजन का एरिया आया, अब जो व्हाइट रीजन हुआ आपका सभी सालिक जमनी यही, तो ये आया गया स्टूडेंट 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप देखिए क्वेश्चन बड़ा है परंतु तरीका एक ही है, उसमें करना क्या है, अंदर का गोल्ड रीजन है, उसके बाहर रेड वाला रीजन है, उसके बाद ब्लू वाला क्षेत्र है, उसके बाद ब्लैक वाला रीजन है, उसके बाहर आपका व्हाइट वाला रीजन है। तो गोल्ड का क्षेत्रफल चाहिए, इस रेड का चाहिए, इस ब्लू का चाहिए, ब्लैक का चाहिए और व्हाइट का चाहिए, ठीक है। अब पूरा आप देखिए, रेड का कैसे निकालूंगा, पूरे इसका निकाल दिया, उसमें से गोल्ड वाला माइनस कर लिया। ब्लू वाला कैसे निकाले, पहले पूरा का निकाल दिया, फिर इसमें इतना माइनस कर दिया इस पूरे वाले का। इस वाले क्षेत्र का कैसे निकालेंगे, ब्लैक वाले का पूरे का निकाला, ठीक है, उसमें से अंदर का माइनस कर लिया, ठीक है। व्हाइट वाला एरिया कैसे निकाला, पूरे क्षेत्र का निकाल दिया, माइनस इस अंदर वाले को माइनस कर लिया, और फॉर्मूला केवल क्या लगेगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस रूप में क्वेश्चन करने हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आगे और क्वेश्चन डियर स्टूडेंट आपके पास आएंगे। आज के लिए इतना काफी, थैंक यू।